हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नई रीडिंग के साथ फिर से आ गई हूँ और ये रीडिंग है आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी और क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों की, देख लेते हैं। और ये सभी लोगों के लिए है। कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, कुछ के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी। तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, जितना रेजोनेट ना करे कोई बात नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये होगी। एंड तो सबसे पहले हमारा आया है हाई प्रिस्टेस, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट द लवर्स, and then we have 7 of Pentacles, and then we have 8 of Swords, then we have Page of Cups, next 9 of Swords, and then we have Strength, last we have Emperor. ओके, चलिए देख लेते हैं कि इसमें ना एरीज, लियो एंड जेमिनाई बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है मुझे। और सबसे पहले आया है हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कहता है कि आप ना अभी किसी सिचुएशन में स्टक चल रहे हो, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और उससे आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपके अंदर कैलिबर है, पावर है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अभी आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि हम चाह कुछ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, और कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं हमारी भी, जिससे बाहर जाके हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो अभी आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इसलिए बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको बहुत सारी नॉलेज है कि सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है, पावरफुल भी हो, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। इस हफ्ते में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और हो सकता है ना कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, और रेस्टलेसनेस हो, नींद नहीं आ रही हो, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, और ना आपको खाना खाने का मन कर रहा है, ना लोगों से मिलने का मन कर रहा है, आप बस नेगेटिव थिंकिंग किए जा रहे हो सकता है आप कुछ लोग रो भी रहे हो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप इस टाइम से भी बाहर निकल जाएंगे, इस टाइम से भी आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और पेशेंस रखो। अभी आप अपनी जो रोने धोने में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो जो एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो ना, उसको वहीं पे स्टॉप कर दो और पॉजिटिव रहो। जितनी भी आप पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते हो इधर उधर से, उसको अपनी लाइफ में भी फॉलो करो। वो थॉट्स इसी टाइम के लिए होती है, जब नेगेटिव सिचुएशन है तो आपको कैसे बैलेंस बना के रखना है, आपको हताश और निराश नहीं होना है। जब तक आपकी सिचुएशन आपके बस में नहीं है, तब तक आप अपनी एनर्जी को बचाओ, सेव करो, और अ, आगे के लिए प्रिपरेशन करो, प्लानिंग बनाओ, स्ट्रैटेजीज बनाओ कि इस सिचुएशन से अभी कैसे डील किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी रोने धोने की बजाय आप अपनी एनर्जीज़ पे काम करो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, और इस सिचुएशन से निकलने का वेट करो। जब टाइम आएगा, तब आप वक्त आएगा और आप इस सिचुएशन से निकल भी जाओगे, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे और आपको विक्ट्री मिलेगी, सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो अभी अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ खराब मत करो, पेशेंस रखो, और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलो। क्योंकि जिस सिचुएशन में आप स्टक हो, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इरिटेट और फ्रस्ट्रेट मत हो, ठीक है। अपने आप को दूसरे कामों में इंगेज करो। हो सकता है आपको
आप बहुत अनकंट्रोल फील कर रहे हो, जो कुछ आप नहीं कर पा रहे हो आपके बस में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, इस सिचुएशन में आप दुखी हो रहे हो, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, पेशेंस रखो, लोगों के साथ पोलाइटली बिहेव करो जब तक आपकी डिवाइन टाइमिंग ना आ जाए। इस हफ्ते के बाद आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी। और अभी पेशेंस रखो। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है ना कि हमें पेशेंस रखना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, दूसरे कामों में लगाओ। और अभी एक्शन मत लेना, क्योंकि अभी आप कोई एक्शन लोगे तो उसका आपको कोई आउटकम भी नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, तो अभी वेट करो, पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहो, और आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। और नेक्स्ट मैं यही बोलूँगी कि अभी रिस्की टाइम है, चैलेंजेस हैं, आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा, आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इन फ्यूचर। क्योंकि एट द एंड ना, आपने जो पेशेंस रखा है तो उसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और एम्परर बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हो आप। एम्परर की जो पर्सनालिटी होती है, कमांड देता है। ठीक है, इसको सिचुएशंस को डील करना आता है। जैसे फादर होता है ना एक फैमिली में, उसको सिचुएशन को हैंडल करना आता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है। तो एट द एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर की एनर्जी ये बोलती है कि जो सब्र किया है उसका फल आपको मिलेगा। इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, आपके फेवर में चीज़ें होंगी और आप पावरफुली निकल पाओगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, विक्ट्री आपको मिलेगी। जो कुछ आप चाह रहे हो वो आप अचीव करोगे। ठीक है, और द लवर्स का कार्ड आया है, उसके नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड है, देख लीजिए। तो द लवर्स का कार्ड ये दिखा रहा है रिलेशनशिप में बहुत ही कुछ अच्छा आप टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। अच्छा टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स भी यही बोलता है कि बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत यंग और मैच्योर एनर्जी आ रही है आपके आने वाले रिलेशनशिप में। और अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, तो खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट मत करो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि जो भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है। ठीक है, बाकी मुझे कोई मेजर इश्यू नहीं दिख रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आपके पार्टनर भी है ना आपके लिए एफ़र्ट्स डालेंगे, आपका रिलेशनशिप में भी अच्छा टाइम आएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा हो, केमिस्ट्री अच्छी नहीं जा रही हो, आपको सब कुछ लग रहा हो बेकार है, क्या फ़ायदा है ऐसी रिलेशनशिप का, ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपकी लव लाइफ में भी बहुत अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेजर खाना आया है द लवर्स, उसके नीचे स्ट्रेंथ। तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो वहाँ से बाहर निकल जाओगे, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। बहुत सोच समझ के फैसला लें, पोलाइट रहें सबके साथ, और पेशेंस रखें, और इस टेम्परेरी सिचुएशन के लिए अपने आप को हर्ट ना करें। रोना धोना टेंशन लेना बंद करें और ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल भी बंद कर दें, क्योंकि एट द एंड सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे और आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकल जाओगे। तो एट द एंड सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो, किसी के साथ रेजोनेट करी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोग के साथ भी शेयर करें। ठीक है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं जितना आप ज़्यादा डर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, ऐसी मुझे सिचुएशन नहीं दिख रही है। एट द एंड सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को अच्छा करें और पेशेंटली इस सिचुएशन से डील करें। टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको मिले, आपके साथ रेजोनेट करे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।